दोस्तों नमस्कार, मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीडीपी और जीएनपी लेकर के आया हूँ। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन दोनों शब्दों के बारे में, ये होता क्या है, ठीक है ना। उदाहरण के साथ बताऊँगा, कोई थ्योरी नहीं रहेगी, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। ओनली आपको उदाहरण समझना है कि क्या होता है और कैसे होता है, और पिक्चराइज करके आपको बताऊंगा कि ऐसे ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर आपकी जीडीपी निकलेगी, फिर आपकी जीएनपी निकलेगी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। पहले ये जीडीपी। जीडीपी होती क्या है, ठीक है ना। एक पेन ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ये ठीक है ना। अब देखो जीडीपी होती क्या है। मान लो कि इंडिया है ये, ठीक है ना, हम भारत के वासी हैं, ठीक है ना, हम भारत में रह रहे हैं। हमने क्या किया कि जी गेहूँ उपजाया, ठीक है ना। गेहूँ उपजाने के समय जब वो गेहूँ निकला तो उसका रेट था 100 रुपये। कितना रेट था उसका? 100 रुपये था, ठीक है ना। अब हमने ये मान लो कि गेहूँ उपजाया, गेहूँ का रेट क्या था? 100 रुपये था। 100 रुपये के हमने क्या गेहूँ के किसको बेच दिया? आगे बेच दिया। देखो तो आप लेने वाले जो होते हैं, बड़े के बोलते हैं उनको, पुराने ज़माने में बड़े और बनिए बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने ले लिया। लेने के बाद लेने के बाद उसने क्या किया कि जो दूसरे बंदे ने लिया, उसने क्या किया कि इसका आटा बनवा लिया। आटा बनवा लिया। अब आटा कितने का हो गया? 200 रुपये के जी। यहाँ पे वही सामान, सिर्फ उसका क्या हुआ? रूप परिवर्तन हुआ है। गेहूँ से आटा बना है, रूप परिवर्तन हो गया और उसका दाम बढ़ गया, ठीक है ना। उसकी लागत भी लगी होगी, उसका सारा कुछ भी लगा होगा। तो पहले ये 100 रुपये था, तो पहले ये 200 रुपये था। और ये बात इंडिया के अंदर की कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर ही ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गेहूं का 100 रुपये, अब यहाँ पे आटा आ गया। आटा कितना हो गया? 200 रुपये किलो। अब जिस बंदे ने लिया आटा लिया, इसने क्या किया? सामने वाले बंदे को बेच दिया जी। आटा का इसने क्या किया? सामने वाले बंदे को बेच दिया। सामने वाले ने क्या किया? इस आटे का ब्रेड बनाया, और इतने में, इस इतने आटे में उसने इतना ब्रेड तैयार किया कि वो ब्रेड 400 रुपये का हुआ टोटल। उसने ये एक बोरी आटे में, जो 200 रुपये की बिक रही थी, जो 200 रुपये का उसने तैयार किया और सामने बेचा तीसरे बंदे को। इसने क्या किया कि इस इतने बोरी आटे में, मतलब एक बोरी आटे में उसने 400 की ब्रेड बना ली। इतनी ब्रेड बनाई कि वो 400 उसकी लागत मूड़ रही। अब बताओ, आप लोग सोचो कि जीडीपी क्या होगी इसमें। इसमें जीडीपी ना आपकी ये होगी, ना जीडीपी आपकी ये होगी। जीडीपी होगी आपका ये 400 रुपये। 400 रुपये आपकी जीडीपी हो जाएगी। मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश के अंदर किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, देश के अंदर किसी भी वस्तु का अंतिम उत्पादित मूल्य, ठीक है ना, अंतिम मूल्य, मतलब कि वो अब लास्ट में इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं होने वाला है, अभी खाली जाएगी और 400 रुपये इसका हो गया। ये जीडीपी में कैलकुलेट होगी। ये हो गई जीडीपी। जीडीपी क्या है? देश के अंदर, बाहर नहीं, देश के अंदर की गई कोई भी एक्टिविटी और मूल्य की अंतिम, ठीक है ना, अंतिम जो है उसका मूल्य निकल के आ रहा है, वही हमारा जीडीपी हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीडीपी सिर्फ देश के अंदर कैलकुलेटिंग की जाती है, देश के बाहर नहीं, ठीक है ना। अगर देश के बाहर अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो नहीं ली जाएगी, चाहे वो इंडियन कर रहा हो और चाहे ना कर रहा हो, ठीक है ना। देश के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये जीडीपी जहाँ तक मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा, ठीक है ना, जीडीपी समझाने में सफल रहूँगा। एक बार फिर से, ना ये जीडीपी होगी ना ये जीडीपी होगी। जीडीपी आपके निकल आएगी 400 रुपये, ठीक है। इसका भी कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई नहीं। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 400 जो निकल के आया है यहीं से निकल के आया है। तो 100 रुपये ये भी नहीं जोड़ा जाएगा, 200 रुपये ये भी नहीं जोड़ा जाएगा, और 400 रुपये ये भी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। जीडीपी आपके समझ में आ गई होगी जहाँ तक। अब हम बात करते हैं जीएनपी की, ठीक है ना। जीएनपी क्या है? जीएनपी एक तरीके से क्या है कि जीएनपी क्या है कि जैसे आपने जीडीपी हमारी निकाल ली, हमने अपनी जीडीपी निकाल ली, देश के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही जीडीपी हमने निकाल ली। फिर अब हमारे एक भाई हैं साहब हैं, क्या किए? पढ़ाई तो सारा कुछ किए और बाहर चले गए कमाने के लिए। क्या है वहाँ? डॉक्टर हैं वहाँ, और पैसे पूरी मोटी कमाई कर रहे हैं वो। मोटी कमाई करने के बाद ये भाई साहब क्या किए कि यहाँ से रुपए निकाले और अपनी माता जी को भेज दिए। यहाँ रुपए कमाए और माता जी को भेज दिए। अब क्या होगा? बाकी ये रुपया देश में ही आया ना,
देश में ही आएगा ये रुपया। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये जीएनपी होगी आपकी। जीएनपी क्या होगी? जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद निकला प्लस देश के बाहर भारतीयों के द्वारा कमाया गया रुपया, चाहे वो किसी फर्म के द्वारा कमाया गया हो, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा कमाया गया हो, चाहे वो इंजीनियर के द्वारा कमाया गया हो। ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो इन्होंने कमा लिया 10,000 रुपये, कमा करके 10,000 रुपये इन्होंने भेज दिया किसको? माता जी को। अब ये रुपया आ गया माता जी के पास। माता जी ने क्या किया कि रख लिया, और ये क्या होगा? देश की इकोनॉमी में जीएनपी में काउंट किया जाएगा। देश की जीएनपी में काउंट किया जाएगा। ये जीएनपी क्या होती है? एक तो जीडीपी प्लस देश के बाहर भारतीयों के द्वारा कमाया गया रुपया। भारतीय चाहे फर्म हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, भारतीयों के द्वारा कमाया गया रुपया जो इसमें काउंट होता है वो है जीएनपी आपकी। ठीक है ना। जहाँ तक आप समझ गए होंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, भारत के अंदर, ठीक है ना, मूल्य की अंतिम रूप की, उत्पाद के अंतिम रूप का जो भी पैसा आता है, जो भी उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, वही जीडीपी में कैलकुलेट होगा। जीएनपी में क्या होगा? जीडीपी तो रहेगी, जितनी जीडीपी निकाली गई है हमारी। मान लो हमने 400 जीडीपी निकाल ली, इधर 400 हमने, ये देखो ये 400 जीडीपी इसकी ब्रैकेट की निकली 400। मान लो कि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीएनपी। अब जीएनपी कैलकुलेट, जीडीपी तो हमारी 400 निकल गई, अब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 400 ये तो ये आ गई हमारी। अब इसमें क्या हुआ कि इधर बाहर से उसी दिन जो है माता जी को आ गए 10,000 रुपये। ये भी क्या होगा? ये भी काउंट किया जाएगा किसमें? 10,000 कह रहा हूँ, हाँ 10,000। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लो भाई, 10,000। अब माता जी को 10,000 आ गए, अब 10,400 हो गया टोटल। हमारी जीएनपी कितनी बन गई? 10,400। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर के आने वाले हैं तो वो होगी आपकी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, क्या? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और एनएनपी, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये दोनों लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।